प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का नाम मुबारक हो कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम फिर मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को देखने पाएँ। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ करते हैं। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, और वो आयत है पहला शमूएल 17 अध्याय उसकी 45वीं आयत। पहला शमूएल 17 अध्याय 45वीं आयत। दाऊद ने पलिश्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएलियों सेना का परमेश्वर है। उसी को तूने ललकारा है। तूने सेना को नहीं ललकारा, तूने इस्राएलियों को नहीं ललकारा है, उसी को तूने ललकारा है। जब तू किसी व्यक्ति को ललकार रहा है, हे पलिश्ती, जो तू ललकार रहा है, तू मुझे नहीं ललकार रहा, तू सेना को नहीं ललकार रहा है, तू परमेश्वर को ललकार रहा है। दूसरे शब्दों में, तू उस यहोवा को ललकार रहा है जिसने बोला और हो गया। वो जो सामर्थी है, वो जो कल आज कानुक एक सा है, वो ही कह रहा है, उसी को तू ललकार रहा है। 46वीं आयत। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा। समझ में आ रही है? वो कह रहा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मुझे हियाव है, मुझे विश्वास है ना। दूसरे शब्दों में दाऊद से कोई पूछ सकता है कि दाऊद भाई ये बताओ, तुम्हें इतना विश्वास कहाँ से आया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इज़राइल में एक ऐसा प्रभु है, इज़राइल में एक ऐसा यहोवा है जिसके निमित्त कोई ठहर नहीं सकता। और आज के दिन तुझको मेरे हाथ में कर दिएगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेनाओं के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा, और तब पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। यह मंडली जान लेगी, कौन सी? जो देख रही है, जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं कराता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुझे हमारे हाथ में कर देगा। ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध यहोवा का है और वही तुझको हमारे हाथ में करने जा रहा है। आज के दिन मैं तुझे मारूंगा। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने प्रभु जी मुझे दिया है। प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। प्रभु जी, आप कल आज युगानुग एक से हैं, ना बदलने वाले प्रभु हैं। प्रभु, आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती है, इन वचनों के पढ़े जाने पे आशीष दें। प्रभु जी, जो भी वचन यहाँ बोया जाए, प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाना पाए। प्रभु जी, और वो समझने पाएँ कि आज के दिन में, आज के समय में, आज की घड़ी में हमारे बीच में क्या होने जा रहा है। हम प्रभु जी आपकी आंखों से देखना चाहते हैं। हम प्रभु जी अपनी आंखों को बंद करना नहीं चाहते। हमारी आंखें खोलें प्रभु, कि हम देखने पाएँ कि आज शाम आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, क्योंकि वो इसके योग्य है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का आज शाम के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु बहुत महान है, कल आज जगाने के एक से हैं। हम अपने प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। हम उसको होठों का फल दे सकते हैं। हम अपने घरों में जहाँ भी हम बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा मेरे भाई, हम उसको कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ होठों का फल दे सकते हैं। और ये आपका कर्तव्य है कि आप प्रभु यीशु मसीह को उस होठों का फल अर्थात धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आप उसकी तारीफ करें, आप उसके नाम का गुणवाद करें, आप उसके नाम की महिमा करें, आप उसके नाम को ऊंचा उठाएं और कहें प्रभु यीशु मसीह, अगर आप नहीं होते, यदि आप हमारे लिए नहीं आते, यदि आप मुझे नहीं बचाते, तो शायद ही प्रभु यीशु मसीह मैं नहीं होता। ये तो प्रभु आपका अनुग्रह है, ये तो प्रभु आपका फजल है, ये तो आपकी दया है। आप जो दया में धनी हैं, आप जो कल आज जुगानू के एक से हैं, प्रभु आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। ना इस बात को याद रखें कि हमारा प्रभु बहुत महान है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, चाहे हम किसी ऐसी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे हम किसी ऐसी कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो हर हाल में हमारे साथ होता है, हर हाल में हमें डील करता है, हर हाल में हमारी ढाल बन जाता है, हर चीज़ में हमारी अगुवाई करता है। वो प्रभु यीशु मसीह जो कल था, वो प्रभु यीशु मसीह जो यहोवा के रूप में था, वो जो इब्राहिम और याकूब और इसहाक का खुदा था, वो जो हमारे भाई ब्रैनम का खुदा था, वो आज हमारे सामने, आज के युग में, आज हमारे बीच में होकर चल रहा है। इस बात को याद रखें कि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इस वचन को सुनते हैं, बहुत से लोग हैं इस बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो संदेश को पढ़ते हैं। ना इस बात को याद रखिए, मेन चीज है कि जब संदेश व्यक्ति बन जाए, मेन चीज है कि जब संदेश एक व्यक्ति में होकर चलने लग जाए, मेन चीज है कि जब वो संदेश जो आप पढ़ रहे थे वो आप बन जाएं। इस बात को याद रखें, जब यूहन्ना से कहा गया, इस सातवें दूत से कहा गया, इस सातवें दूत ने जब इस पुस्तक को दिया, इस बात को याद रखें कि वो एक पहाड़ से एक पुस्तक को लेकर आ रहा है और इस यूहन्ना को दे रहा है। इस यूहन्ना से कहा जा रहा है, ले इस पुस्तक को ले ले और इसे खा जा, और इसे खा जा और वैसा बन जा जैसा ये पुस्तक तुझे कहती है। ना इस बात को याद रखें कि कई बार आप सोच सकते हैं, क्या पुस्तक कोई खाने की चीज होती है? क्या पुस्तक को कोई खाया जाता है? ये पुस्तक कोई खाने की चीज है? अरे दूसरे शब्दों में इसे गलत समझा जा सकता है, अरे कोई कागज खाता है क्या? ये कागज कोई खाने की चीज है? ना इस बात को याद रखें, यहां प्रभु कागज की बात नहीं कर रहा, इसमें जो लिखा है, इसमें जो छिपा है, उसे खा जा और ये तेरे अंदर मोहर बंद हो जाए, इसे कोई दूसरा देखने ना पाए। ना इस बात को याद रखें, जो गर्जन के शब्द हैं, ये जो यूहन्ना ने सुने, जो यूहन्ना ने गर्जन के शब्द सुने, जब वो बलि स्वर्गदूत उतर के आ रहा है, जब वो पुस्तक को ला रहा है, तो याद रखिए यूहन्ना ने ही उस शब्दों को सुना, और कोई व्यक्ति नहीं है जिसने उन शब्दों को सुना हो। तो इस बात को याद रखें, ये यूहन्ना में ही मोहर बंद हो गए, ये यूहन्ना में ही छिपे रह गए, और इस यूहन्ना को ही पता है कि इस मोहर बंद में, इसमें, इन गर्जनों के शब्द में क्या पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता कि इस मेम ने मतलब उस गर्जनों के शब्द में क्या था। जब वो बलि स्वर्गदूत उतर के आ रहा था, जब वो पुस्तक को ला रहा था, जिसने एक पांव समुद्र पर और एक पांव पृथ्वी पर रखा, जिसके पांव आग के खंभों के समान हैं, वो जब उतर कर आ रहा है, वो जब पुस्तक को ला रहा है, और उसी यूहन्ना से कहा जा रहा है, ले इस पुस्तक को खा जा, इस पुस्तक को खा जा, ये पृथ्वी की
पुस्तक नहीं है, ये वो पुस्तक है जिसमें तेरा नाम पाया जाता है और तू इसे खा जा। और जब तू इसे खा जाएगा, मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, जब तू इस पुस्तक को खा जाएगा तू ये पुस्तक बन जाएगा। अब ये पुस्तक तुझ में से होकर जाएगी। अब तू जहां जहां जाएगा ये पुस्तक तेरे साथ जाएगी, क्योंकि तू ये पुस्तक बन चुका है। हालेलुया। इस बात को याद रखे, जब ये व्यक्ति पुस्तक को खा जाएगा ना, अगली चीज क्या है? भविष्यवाणी। अगली चीज क्या है? भविष्यवाणी करना। अगली चीज क्या है? फतेह पाना। अगली चीज क्या है? देह का बदलना। अगली चीज क्या है? मनुष्य के पुत्र को देखना। अगली चीज क्या है? उस रैप्चर में जाना। अगली चीज क्या है? देह का बदलना। अगली चीज क्या है? मनुष्य के पुत्र को देखना। अगली चीज क्या है? देह का बदलना। हालेलुया। इस बात को याद रखें, ये 3 शब्द हैं, ये 3 बातें हैं जो हमारे युग में होने जा रही हैं। इस पुस्तक को खाने के बाद पहली चीज जो होगी वो भविष्यवाणी है, और दूसरी चीज जो होने जा रही है वो है देह का बदलना। जब ये मरणहार उस अमरता को पहन ले, और जब ये उस अमरता को पहन लेगी ना, इस बात को याद रखें, ये जो मरणहार है जिसमें तमाम प्रकार का गंध पाया जाता है, जिसमें बीमारियां पाई जाती हैं, जिसमें दुख पाया जाता है, जिसमें कष्ट पाया जाता है, ये पुस्तक खाने के बाद ये बदलाव इसी जिस्म से अंदर से होकर बाहर आ जाएगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगी। और इस बात को याद रखें, हम जब इस अमरता को पहनते हैं हमारे जीवन से वो पुराना चला जाता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। I believe that this is a word of God. Hallelujah. Now इस बात को याद रखे, हे यूहन्ना मेरे भाई, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, this is your time. ये आपका समय है कि आप इस पुस्तक के खाने के जरिए ये पुस्तक बन जाएं। जब एक 5, 6, 7 साल की पढ़ाई करने के जरिए लोग डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, इस तमाम प्रकार की डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, और जब इस पुस्तक को खाने के बाद ये यूहन्ना एक भविष्यवक्ता बन जाता है, एक प्रॉफिट बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। यूहन्ना के पास ही वो गर्जन के शब्द हैं। अब इस यूहन्ना को कहा गया, इसे मत बोल, इसे मत लिख। ये लिखने का शब्द नहीं है, ये लिखा नहीं जाएगा, ये छिपा हुआ वचन है, और छिपा हुआ वचन सिर्फ ओनली एक व्यक्ति जानता है, और उसका नाम यूहन्ना है। इस बात को याद रखें, ये यूहन्ना के अंदर गुप्त है। ये यूहन्ना ही जानता है कि इन गर्जनों के शब्द में क्या पाया जाता है, उन गर्जनों के शब्द में क्या बोला गया है, उन गर्जनों के शब्द में कौन सा वचन बेपर्दा हो रहा है, कौन सी आयत घट रही है, ये कोई और नहीं जानता, ये सिर्फ यूहन्ना जानता है। और आज का यूहन्ना, आज की ब्राइड, आज का मेंबर, आज का बिलीवर ये जानता है उन गर्जनों के शब्द में क्या पाया जाता है, और ये सिर्फ वही जानता है जो यूहन्ना है। हालेलुया। 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 क्या है? यूहन्ना से कहा गया, इस पुस्तक को खा जा, खा जा इस पुस्तक को, अगर पुस्तक बनना है। क्योंकि पुस्तक इसलिए खा जा क्योंकि तेरे हाथ में पुस्तक आ चुकी है, और जब तेरे हाथ में पुस्तक आ चुकी है, समझिए ध्यान से, जब तेरे हाथ में पुस्तक आ चुकी है तो ये जो इब्लिस है, ये जो शैतान है, ये तेरे पीछे पड़ने वाला है। और जब ये पीछे पड़ेगा
ये तुझे छीनने की कोशिश करेगा, ये तुझसे वो पुस्तक छीनने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि ये अजगर इस पुस्तक को खींचे, इस पुस्तक को छीने, तू इसे अपने जीवन का अंग बना ले, तू इसे अपने आप इसे अंदर ले जा। और इस बात को याद रखें, जब यूहन्ना पुस्तक खा जाए तो यह इस बात को याद रखें, शैतान किसे ढूंढेगा भाई? शैतान किसके पीछे भागेगा? फिर वो उस पुस्तक पाए हुए व्यक्ति को ढूंढेगा, वो उस पुस्तक पाए हुए व्यक्ति के पीछे जाएगा। उसे बाकियों से मतलब नहीं है, उसे बाकियों से लेना देना नहीं है। अभी वो उनको जानता है, ये तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन वो उस यूहन्ना के पीछे, उस स्त्री के पीछे पड़ेगा जो बच्चा जनने वाली है, उस स्त्री के पीछे पड़ेगा जिसका बच्चा जनने का समय आ चुका है। और वो इसलिए कि उस बच्चे को निगल जाए, लेकिन उसकी मदद के लिए ये पृथ्वी उठेगी, ये कुछ पुत्र उठेंगे और कुछ लोग उठेंगे ना। इस बात को याद रखें, ये अजगर उस बेपत्ती को लेकर आएगा कि इस बच्चे को निगल जाए और इसका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यूहन्ना उस बीज को ले चुका है। और इसलिए जब वो बीज उस ब्राइड के अंदर पाया जाता है, अगला जो पॉइंट है, अगला जो काम है, उस चाइल्ड को लेकर आना, उस बच्चे को लेकर आना। और जैसे ही वो बच्चा जने, ये अजगर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है कि उसको निगल जाए, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो अजगर उसे टच करे, वो उड़कर चली जाएगी, वो चली जाएगी, वो उड़ जाएगी और इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, व्हाट अ मैसेज, हालेलुया, क्या बात है भाई। प्रकाशी वाक्य 12 पढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें, टाइम इज़ वेरी नियर। इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें, ये अजगर उसी के पीछे है जिसने पुस्तक खा ली है। उसे बाकियों से मतलब नहीं, उससे वही व्यक्ति चाहिए जो पुस्तक खा रहा है। हालेलुया, उसे बाकियों से लेना देना नहीं है। उसे पता है बाकियों को तो मैं अपने पास बाद में देख लूंगा। उसे वही चाहिए जो स्त्री उस बच्चे को लेकर आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसकी मदद भी करेगी पृथ्वी, चिंता ना करें। हालेलुया, क्या बात है भाई। इस बात को याद रखें, ये युद्ध है। अब इसका मतलब अब यूहन्ना जब पुस्तक खा लेगा, इसका मतलब है जब यूहन्ना पुस्तक खा लेता है, इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति पुस्तक बन जाएगा, अगली चीज जो होने जा रही है वो युद्ध है। युद्ध, अगली चीज आत्माओं से। और ये युद्ध उसी के पास आएगा, ये युद्ध को वो ही झेलेगा जो पुस्तक खा चुका है। और किसी के पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये उसी के पास आएंगी जो व्यक्ति युद्ध में है। हालेलुया, हालेलुया। ना इस बात को याद रखें, ये यूहन्ना कौन है भाई जो पुस्तक खा रहा है। इस यूहन्ना से कहना चाहता हूँ आज शाम, मेरे भाई मेरी बहन जो पुस्तक खा रहा है, अगर तुम्हारे पास कलेश नहीं है, अगर तुम्हारे पास दुख नहीं है, अगर तुम्हारे पास कष्ट नहीं है, अगर तुम्हारे पास विपत्तियां नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई टेम्पटेशन नहीं है, कलेश नहीं है, कष्ट नहीं है, इसका मतलब पुस्तक नहीं खाई। क्योंकि जिस वक्त तुम इस पुस्तक को खाते हो वो अजगर तुम्हारे पीछे लग जाएगा। हालेलुया। वो अजगर की एक ही चीज है कि इसको पकड़े और इसको पकड़ नहीं सकता भाई। ये कभी पकड़ में नहीं आएगा, ये कभी पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। उसका एक ही काम है कि इसको पकड़े और इसको कभी पकड़ नहीं सकता। इसको पता है ये पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन पीछे पीछे भाग रहा है। वही अजगर, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे
सारे संसार का भरमाने वाला है, वो कहाँ है? इनके पीछे। उसने सारे काम को बंद कर दिया है, उसने सब जगह को लॉकडाउन कर दिया है, उसने सब चीजें लॉकडाउन कर दी हैं। सिर्फ एक काम है, इस ब्राइट के पीछे चलना, इसके पीछे जाना और इसको पकड़ना। इसको नहीं पकड़ पाएगा भाई। मैं शैतान के मुंह पे कहता हूं, इस शाम को खड़े होकर तू बेकार में मेहनत कर रहा है, तू बेकार में चल रहा है, बेकार में उसके पीछे भाग रहा है, तू उसको नहीं पकड़ पाएगा। वो उड़ जाएगी, वो गायब हो जाएगी और तू देख भी नहीं पाएगा। इस बात को याद रखे, हे शैतान, हे लूसीफर, यू आर डिफीटेड, यू आर डिफीटेड एंड यू आर नथिंग। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, हम में जो है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है। हमारे पास वो पावर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास वो शक्ति है, हमारे पास वो प्रभु यीशु मसीह है, वो खुदा है, वो एलोहिम है, वो जो राजा है, वो जो राजाओं का राजा है, वो जो कल आज जुगानी के एक सा है। उसने कहा जो तुम में है वो संसार से, जो संसार में है वो बड़ा है ना। इस बात को याद रखें, इस अजगर का काम है रात दिन एक काम करना, भाइयों पर दोष लगाना। ये दोष लगाना इसकी मिनिस्ट्री है, दोष लगाना। और यही काम ये हेवन में करता था, यही काम ये वहां करता था और यही काम ये पृथ्वी पर करने जा रहा है। इसकी मिनिस्ट्री है, इसकी सेवकाई है कि दोष लगाया जाए, डिफीट किया जाए, डिवाइड किया जाए, डिवीजन किया जाए। ये कमबख्त आत्मा ये लूसीफर की है, जिसे एक काम है डिवीजन लाया जाए, डिवाइड किया जाए। अगर ये आत्मा अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो याद रखना, वही पुराना सांप तुम्हारे जीवन में रेंग रहा है। हालेलुया। उसको निकाल कर बाहर फेंक दे मेरे भाई। वो ओल्ड नेचर है, वो ओल्ड नेचर है। उस पुराने स्वभाव को अपने जीवन से निकाल कर अलग कर दे और पवित्र आत्मा की आग को आने दे। और जब पवित्र आत्मा की आग आएगी ना, इस बात को याद रखें, वो ओल्ड नेचर खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। क्या बात है। इसकी मिनिस्ट्री है दोष लगाना, इसकी मिनिस्ट्री है इधर की उधर करना। जो भाई जो बहन चुगलियां करती हो, सुन लो आज, जो भाई जो बहन जो भी हो, कोई भी चुगलियां करता हो, इधर की उधर करता हो, उससे मैं कह रहा हूं आज शाम सुधर जाओ। क्योंकि जब प्रभु सुधारेगा तो बड़ा बेकार लगेगा भाई। सुधर जाओ। और वार्निंग दे रहा है प्रभु। ऐसी बहनें होती हैं, ऐसे भाई होते हैं, इधर की उधर करना इनका पेशा है, इनका क्या कहूँगा काम है, इधर की उधर करना, बस इधर की बात उधर पहुंचाना। खबरी हो तुम, तुम्हें खबरी ठहराया है प्रभु ने। दोगले हो तुम, समझ में आ रही है? तुम दोगले हो, इधर की उधर, उसको भी सगा बनना चाहते हो और इसके भी सगे बनने चाहते हो। दोगले मनुष्य, ऐसे को प्रभु कभी में वो काम नहीं देगा भाई। ये दोगला है जो इधर भी खुश करना चाहता है लोगों को, इधर भी खुश करना चाहता है। उसका फैसला नहीं है, उसका डिसीजन नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। इधर भी लोग खुश रहे, उधर भी लोग खुश रहे। लोगों को खुश करने वाले, सोचे बैठ के, लुतरपना करना, चुगलियां करना, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई। और खबरी ऐसे हैं, इधर की उधर करते हैं। ये खबरी लाल, इधर की, अरे इधर आई भाई, अरे भाई वो ऐसा कह रहा, अरे वो भाई वैसे कह रहा। ये तेरी मिनिस्ट्री है क्या? क्या सोचते हो भाई? क्या सोचती है बहन? ये तुम्हारी मिनिस्ट्री है क्या? खबरी लाल, मिनिस्ट्री है तुम्हारी इधर की उधर करना। स्पष्ट से बोल रहा हूं आज, किसी को बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाना,
खबरी लाल है ब्रदर, हम तो खबरी लाल बन जाओ, फिर जाके इधर की उधर करते रहो। और ये चीज सोचो बैठ के, ये दोष लगाने वाली, इधर से उधर करने वाली, भाईचारा खराब करने वाली, ये कमबख्त आत्मा है और लोगों के जीवनों में रेंग रही है, उन्हें पता नहीं है, ये उनके जीवनों में है। और मैं यहां से बोल सकता हूं, ऐसी मेच्योरिटी में लोग भरे हुए हैं जिनके अंदर ईर्ष्या है, घमंड है, ये भरे हुए हैं उन चीजों से, और इधर की उधर करते रहते हैं। इनका काम है इधर से उधर बातें फैलाना, बस कोई सीक्रेट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, सब फैलाना इधर से उधर। क्या दिखाओगे प्रभु को? मुंह, काला मुंह दिखाओगे क्या अपना? काला मुंह दिखाओगे प्रभु को? भाइयों पर दोष लगाती रहती है, कुछ और काम ही नहीं है इनके पास। और आज सुन लो कान खोल के, अगर मेरे पास किसी भी भाई ने, किसी भी बहन ने अगर मुझे पंचायत सुनाई, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं यहां से स्पष्ट नाम लेकर बोलूंगा उस व्यक्ति का। ये डंडा समझ लो, डंडा चल रहा है। मेरे को मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मतलब कौन किसकी बुराई कर रहा है, मुझे नहीं सुननी किसी की। फिर ये मत कहना कि भाई ने बेइज्जती मारी तगड़ी वाली, मुझे मत बताना। मेरे को इसमें रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं, 0%, जियो, नीलबट्टा जियो। अगर किसी ने मुझे बोला, ऐसी आत्माओं को मैं परखता हूं भाई, तुम क्या सोच रहे हो मैं परखता नहीं हूं, सुनता हूं, सिर्फ सब परखता हूं। मैंने क्या कहा? प्रभु को धोखा नहीं दे पाओगे, प्रभु को धोखा नहीं दे पाओगे, इसलिए बोल रहा हूं। और बहनों को भी बोल रहा हूं, करना नहीं, इधर की उधर की बात करना नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया फिर अच्छा होगा नहीं कि यहाँ से डंडा चलेगा। फिर ये मत कहना कि ब्रदर ने ऐसा क्यों बोला। अभी प्यार से समझा रहा हूँ, अपनी बात करो, वचन की बात करो। समझ में आ रही है? इसकी बुराई, भैया वो ऐसा कर रहा है, करने दो, वो जाने, उसका न्यायाधीश हूँ या आप हो न्यायाधीश। भैया वो वैसे कर रही है, मैं क्या करूँ उसमें, या आप क्या करोगे? करना करने दो। कोई किसी का न्यायाधीश है क्या? कोई किसी का न्यायाधीश है या उसको सुधारे बैठ के? मैं तो नहीं सुधारता किसी को, मैं तो वचन प्रचार करूंगा बस। समझ में आ रही है? सुन लो कान खोलकर, कान खोलकर सुन लो। आज मैं आपके अनुसार नहीं चलूंगा। ध्यान से और कान खोलकर सुन लो। मैं किसी के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं सिर्फ बाइबल और आज के संदेश के अनुसार चलूंगा। और यदि आपकी बात संदेश के अनुसार नहीं हो और वचन के अनुसार नहीं हो, मेरी जय मसीह है आपसे। आज स्पष्ट से बोल रहा हूँ, जय मसीह की इतने लंबे हाथों से। सुन ले आज ध्यान से, मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। वो वैसे चल रहे हैं, मैं क्या करूं उसमें? वो वैसे चल रही है, मैं क्या करूं उसमें? ये ऐसा होता है उस जगह पे, मैं क्या करूं उसमें? मुझे मत बताओ भाई। और मैं भी अपने आप को करेक्ट करूंगा जहां गलत हूं। सुन लो ध्यान से, ये आत्मा है, ये एक आत्मा है भाई। ये एक ऐसी आत्मा है जिसकी मिनिस्ट्री है दोष लगाना,
दोष लगाना, इधर दोष लगाना, उधर दोष लगाना, इसको बुरा कहना, उसको बुरा कहना, इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना। इसकी मिनिस्ट्री है, इसका काम है इधर से उधर बुराइयां करना। ये बुराई करने वाली जो आत्मा है, इस आत्मा से आज शाम कह रहा हूं, ध्यान से सुन ले। ये कम बगत आत्मा, ये बिल्कुल इडियट किस्म की आत्मा है जिससे प्रभु घृणा करता है, और लात मारकर उसने स्वर्ग से नीचे उतार के रख दी इस आत्मा को, जिसकी मिनिस्ट्री है दोष लगाना। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। प्रभु उठाकर नीचे बैठा देगा अगर तुम्हारे अंदर से ये आत्मा नहीं गई। ये बिल्कुल ढीठ, ये कम बगत आत्मा है जिसने दोष लगाने का काम स्टार्ट किया है। हर जगह दोष लगाना, इधर दोष लगाना, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, बेमतलब लोगों का नाम खराब करना। ये आत्मा है, ये कम बगत आत्मा है। और अगर कोई इससे रेंग रहा हो, अगर किसी के जीवन में ये आत्मा हो, अपने आप को तौबा कर और मान ले और इस रहम को कबूल कर ले। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। somebody is here right now, I believe that। कोई यहाँ पर है जो इसको देख रहा है। ये बिल्कुल ढीठ आत्मा है, इस आत्मा को प्रभु उखाड़ कर फेंक देगा। भाई इससे बचकर रहिएगा, ये आपके पास भी आ सकती है और आपको गिरा सकती है। इससे बच के रहिए। किसी की सुनकर किसी को मत बोलो, किसी की सुनकर इधर उधर मत फैलाओ, खबरी ला लो। एक काम मत करो, एक काम मत करो। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, आमेन। I believe that somebody is here। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा है, ये आत्मा है जिसकी मिनिस्ट्री है लोगों पर दोष लगाना, जिसकी मिनिस्ट्री है लोगों को नीचा करना, जिसकी मिनिस्ट्री है लोगों को गिराना, इसकी मिनिस्ट्री है गड्ढा खोदकर दफन कर देना, इसकी मिनिस्ट्री है। ये ऐसी गिरावट की आत्मा है, ये ऐसी आत्मा है, ऐसी ढीठ किस्म की आत्मा है जिसकी मिनिस्ट्री है लोगों को नीचा करना। और ये नीचा करने वाली आत्मा, इस कम बगत, इस ढीठ किस्म की आत्मा से बच के रहिएगा भाई। ये आत्मा का मैसेज है और ये आत्मा से बोल रहा है। ये लहू और मांस की बात नहीं है, ये उन आत्माओं की बात है जिसके विषय में आज शाम ये प्रभु का आत्मा बोल रहा है। जिसके अंदर ये दोष लगाने वाली आत्मा हो, जो एक दूसरे पर दोष लगाता हो, समझ जा भाई, समझ जा मेरी बहन। हालेलुया। अपने आप अपने विचारों से, अपने आइडियो से अनुभव करते हैं। अरे वो तो भाई ऐसे कह रहे थे, अरे वो तो ऐसे कर रहे थे। अपने विचारों से ये 4 5 6 7 मिलकर अपने गुटबाजी बनाकर अपने विचारों से लोगों को नीचा गिराते रहते हैं। इस बात को याद रखें, ये जो 10 10 12 5 6 मिलकर एक दूसरों की बुराइयां करते हैं, ये कम बखत आत्मा है भाई, बिल्कुल, जो उनके अंदर भरी पड़ी है। अपने आप आइडिया लगा लेंगे, अपने आप विचार में जो भरा हुआ है गंद ना, वही तो मुंह पे आएगा। जब विचारों में ही गंद भर रखा है, पुस्तक खा ही नहीं ना, पुस्तक तो अंदर गई नहीं ना, पुस्तक तो खाई नहीं। क्योंकि अगर पुस्तक खाई होती तो कुछ दिखता, कुछ आता। पुस्तक तो खाई नहीं। एक दूसरे की बुराइयां, बस यही है नेचर। एक दूसरे के विरोध में बोलना, यही है नेचर। 4 5 6 7 बहन मिल जाएंगी, एक दूसरे से गुटरगू करती रहेंगी, इधर की उधर, इधर की उधर, इधर की उधर, वो ऐसा कह रहा, वो वैसा कह रहा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा ना। उनकी बातें सुनकर ये पवित्र आत्मा क्या कहेगा? कहेगा ये कैसे लोग हैं भाई, क्या कहेगा आज की डेट में? तुम क्या धोखा दे लोगे प्रभु को? मेरी बहन, मेरे भाई, धोखा दोगी या दोगे? धोखा में आ जाएगा क्या प्रभु?
उसका संदेश ही यही है, उसकी मिनिस्ट्री यही है। लोगों को देखती रहेंगी बस, लोगों को देखते रहेंगे बस। अरे भाई ये ऐसा कह रहा, वो वैसा कह रहा, ये ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। इनका सुबह शुरू होता है और एंड भी वही होता है, यही ये वो ये वो बस यही होता है। गुटर गुम कबूतरों की तरह गुटर गुम करते रहेंगे बस, और कोई काम ही नहीं है। इसको फोन करा, उसको बुराइयां, इसको फोन किया, उससे बुराइयां। ये क्या है? ऐसी हालत में हैं लोग, तभी प्रभु बुलवाता है भाई। ऐसे नहीं बुलवाते, ऐसे संदेश नहीं आते। एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक दूसरे से लोग चिढ़ते हैं। एक दूसरे पास्टर से चिढ़ता है, पास्टर से वैर करता है, पास्टर की बुराई कर रहा है। अरे अगर कोई भाई को प्रभु मिनिस्ट्री दे रहा है तो उससे तुम चिढ़ क्यों रहे हो? उसको तो और सपोर्ट करो ना, उसको तो और सपोर्ट करना चाहिए। तुम उससे चिढ़ क्यों रहे हो? अगर प्रभु ही उसको मिनिस्टर बना रहा है तो हु आर यू? तुम कौन हो? लेकिन ये भाई ये नहीं सोच सकता कि वो अपनी ही मिनिस्ट्री को घटा रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर दोष लगाता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये इसका है जो दोष लगा रहा है, ये इसका है जो दोष लगा रहा है। समझ में आ रही है? ये दोष लगाने वाली आत्मा है, आत्माओं। आज का संदेश ही मेरा आत्माओं के विरोध में है। इस आत्मा से बचिएगा। नाउ मैं अपने संदेश में आगे बढ़ता हूँ। प्रभु आपको बरकत दे। पवित्र आत्मा ने बुलवाया, मैंने बोल दिया। प्रभु का नाम मुबारक हो। नाउ मैंने एक आयत आपके बीच में पढ़ी है आज शाम, और वो आयत है जहाँ पर दाऊद है और एक गोलियत है। ध्यान से सुनिएगा, युद्ध से जुड़ी बात है, तो युद्ध के ही मेरा सब्जेक्ट जो है युद्ध से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिए। ये दाऊद वो व्यक्ति है, ये दाऊद वो व्यक्ति है जिसके ऊपर तेल उंडेला गया है। ये दाऊद वो व्यक्ति है जो 8वां बेटा है ना। इस बात को याद रखें कि जब साउल को रिजेक्ट किया गया, जब साउल को प्रभु ने रिजेक्ट किया, और जब शमूएल से कहा गया कि तू जाकर एक राजा को चुन, और जब तू उस बैतलहम में जाएगा, वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम जेसी है, उसके पुत्रों में एक बेटा है, वही इस्राएल का राजा रहेगा। और जब वो जेसी जा रहा शमूएल जा रहा है उस जेसी के घर पर, उस छोटे बैतलहम में, जिसका अर्थ ही होता है खुदा की रोटी का घर, और जब वो वहां जा रहा है, जब वो उस जगह पर जा रहा है, एक नबी खुदा के वचन को पाए हुए, एक नबी व्यक्ति खुदा के वचन को पाए हुए ऐसी जगह पर जा रहा है, ऐसी जगह पर जा रहा है जहां पर एक पुत्र पाया जाता है, और वो उस पुत्र के पास ढूंढने जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में वो इस्राएल का राजा बनने वाला है। और इस बात को याद रखें, जब शमूएल को भेजा जा रहा है, जब प्रभु उसे भेज रहे हैं, जब प्रभु उसे बोल रहे हैं, क्योंकि उसे बता चुके हैं मैंने साउल को रिजेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो अपने कामों के वजह से उसने उन अच्छी वस्तुओं को छाट लिया। दूसरे शब्दों में उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसने उस वचन को नहीं माना जो मैंने उससे कहा था। वो अपनी बेटों को लेकर आ रहा है और सोच रहा है कि मैं उसे खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं खुश होता हूं अपनी आज्ञा के माने जाने से, भेंटों के चढ़ाए जाने से नहीं। जब मेरी आज्ञा कोई माने और उसके अनुसार करे, मैं उससे खुश होता हूं। और साउल ने यह काम नहीं किया, मेरी आज्ञा को नहीं माना। मैंने कहा था दूध पीते बच्चों को भी मारना, हर जानवर को खत्म कर देना, लेकिन उसने कुछ अच्छे अच्छे वस्तुओं को छाट लिया और उसे कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी सेना से कॉम्प्रोमाइज किया और उस वचन को नहीं माना। मैंने उसे राजा होने के लिए रिजेक्ट किया है, अब वो राजा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। नाउ नोटिस,
प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु खुश होता है आज्ञा के माने जाने से, माफ करिएगा, माने जाने से। जब मनुष्य आज्ञा माने, जब मनुष्य उसकी माने, तब वो खुश होता है। और जब मनुष्य अपनी खोपड़ी चलाए वो रिजेक्ट होता है। सोचिएगा इस पॉइंट को, मैं इस पे बोलना नहीं चाहता, मेरा विषय दाऊद है, इस बात को समझें। ये दाऊद जो कि एक 8वां बेटा है ना, उस सैमुअल को जब सारी स्टोरी पता है कि प्रभु ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, वो रिजेक्टेड किंग बन चुका है ना, इस बात को याद रखें कि वो एक राजा, ऐसा राजा है जिसे प्रभु ने राजा होने के लायक नहीं रखा। अब उसे प्रभु राजा रखना नहीं चाहते क्योंकि वो भी राजा। इस बात को याद रखें, जब आप वचन के अनुसार ना चलें, जब आप वचन की ना माने, जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को ना लें, हो सकता है उस समय भी आपको तेल दिया गया हो, क्योंकि शाऊल भी उसी सैमुअल के जरिए बनाया गया राजा था। उसके ऊपर भी वो तेल था, उसके ऊपर भी वो आत्मा था, यहोवा का आत्मा उस शाऊल के ऊपर पाया जाता था। लेकिन जिस वक्त उसने उस आज्ञा का मानना बंद किया ना, इस बात को याद रखें, आत्मा ने उसे छोड़ दिया, उसे वो तेल हट गया, उसे खुदा का मौजूदगी के पास से हट गई और एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। ये जीवन में क्यों हो गया? ये जीवन में ये चीजें क्यों आ गई? क्योंकि आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। और जब आज्ञा का ना मानना हो, याद रखना, हो सकता है आज आपको प्रभु ने पास्टर बनाया हो सकता है इवेंजलिस्ट बनाया हो सकता है टीचर बनाया हो सकता है प्रॉफिट बनाया हो सकता है अपोस्टल बनाया हो सकता है आप उसी आत्मा में होकर प्रचार कर रहे हो सकता है आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन जिस वक्त आप उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो आपके पुरानी चीजों को नहीं देखेगा, वो आज को देखेगा। ये पास्टर, ये इवेंजलिस्ट, ये लीडर आज वचन पे खड़ा है या वचन से आउट है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। और जब वो प्रभु जो बदलता नहीं, वो जो कला जुगाने की इच्छा है, वो आज भी वही काम करता है। आज अगर तुम सोचो मैं जैसे मर्जी चल लूंगा, प्रभु तो मुझे बचा लेगा, प्रभु तो मुझे छुड़ा लेगा, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। प्रभु तो मुझे बचा लेगा, चाहे मैं उल्टा नाचूं चाहे सीधा नाचूं, प्रभु तो मुझे बचाए लेंगे भाई, प्रभु तो मुझे बचा लेंगे। मैं शाऊल राजा हूं, प्रभु ने ही राजा बनाया है, क्या हुआ? 2-4 कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं तो क्या हुआ? ऐसे पास्टर को कहूंगा आज शाम रिजेक्ट हो जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। अरे 2-3 वर्ड अगर मिला लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अरे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, रिजेक्ट हो जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। यह मत सोचना उस समय पवित्र मैंने तो भाई आत्मा पा लिया, आत्मा सोल में जाना चाहिए। अगर सोल में जाएगा तो हर आज्ञा मानोगे। और ऊपरी हिस्से में अर्थात आत्मा में आत्मा मिला है ना, उस बात को याद रखें, आप भटकेंगे और एक दिन दुष्ट आत्मा सताएगा ना। कितनी प्यारी बात है और कितनी खतरनाक बात है कि जिस व्यक्ति के पास आत्मा था, जिस व्यक्ति के ऊपर तेल डाला गया, वो व्यक्ति अब दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। सोचिए, जिस व्यक्ति के ऊपर आत्मा बात करता था, प्रभु काम करता था, सैमुएल के अनुसार चलता था, नबी की फॉलो करता था, नबी की बातों को मानता था, लेकिन जिस वक्त नबी की बात को मानना बंद कर दिया और अपनी खोपड़ी चलाना शुरू कर दिया, क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। क्या उस समय पवित्र आत्मा था? हाँ, उस समय आत्मा डील कर रहा था, उस समय प्रभु साथ चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये रिजेक्शन हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि इस समय जब प्रभु ने कहा ये करना, नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये मत सोचना पास्टर बन गया हूं मैं या इवेंजलिस्ट बन गया हूं मैं तो भैया मुझे क्या जरूरत है। अब आत्मा हो या ना हो, हर पल चाहिए, हर मोमेंट पे चाहिए।
ये मत सोचना मैं इवेंजलिस्ट बन गया हूँ, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आज भी आज्ञा को मानना पड़ेगा। जिस वक्त तुम आज्ञा तोड़ोगे उस वक्त वो आत्मा उठ जाएगा और किसी और के पास चला जाएगा। अब अगर चाहते हो कि वो आत्मा आपसे उठकर किसी और के पास चला जाए, आपकी चॉइस है भाई। ये आप देखिए, आत्मा उठ के किसी और के पास जाएगा। क्यों जाएगा? आज्ञा का माना जाना बंद कर दिया। जब प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा को मानना, मेरे अनुसार चलना, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू बहुत बड़ा राजा बनेगा, तू बहुत बड़ा सेवक बनेगा ना। इस बात को याद रखें, एक काम करना था, जो प्रभु शमूएल से कहे उस राजा को फॉलो करना था। जो शमूएल कहता है उसके अनुसार चलना था, उन बातों को फॉलो करना था। लेकिन अपनी खोपड़ी लगा ली, अपनी बुद्धि लगा ली उस वचन में, उस वचन को फॉलो नहीं किया, उस वचन में मिलावट कर दी ना। प्रभु ने भी रिजेक्ट कर दिया। यहां से आत्मा उठता है और एक जगह और जाएगा। ये चीजें कैसे आ गई? ये चीजें जीवन में ऑपरेट क्यों हो गई? अरे पहले तो आत्मा ही बात करता था, अरे पहले तो वही अभिषेक था, वही तेल था, लेकिन वही सेम आत्मा किसी और के पास चला गया। ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया, वचन का आज्ञा माने जाना बंद हो गया। और जिस वक्त वचन का मानना बंद हो जाए, आत्मा उठ जाता है। हालेलुया। इस बात को कान खोलकर सुन लो आज शाम, इस बात को कान खोलकर सुन लो आज शाम। अगर आज्ञा नहीं मानोगे, आत्मा छोड़ जाएगा, आत्मा उठ जाएगा और उठ के तुम्हारी जगह किसी और के पास चला जाएगा। और तुम कहोगे अरे ये तो छुटका है, ये तो हमारे चर्च का मेंबर है, ये कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि आत्मा उठ गया और एक दूसरे के पास चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। आज्ञा का माने जाना भेड़ों के चढ़ाए जाने से ज्यादा उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। आई बिलीव दैट, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये आत्मा उठ गया। कैसे उठ गया? आज्ञा नहीं मानी, वचन फॉलो नहीं किया, वचन की आयत को नहीं माना। जब प्रभु ने कहा, जब प्रभु ने शमूएल के जरिए, उस समय के प्रॉफिट के जरिए, जो उस समय का नबी था, अपने नबी के जरिए वचन भेजा और जैसा कहा गया वैसा ही फॉलो करना था। लेकिन उसने अपनी खोपड़ी लगा ली, अपनी सेना की मान ली, अपने लोगों की मान ली और वचन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इस बात को याद रखें, प्रभु ने उसे छोड़ दिया, प्रभु ने उसे छोड़ दिया। जिस वक्त तक आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं उस वक्त तक वो आपके साथ है, और जिस वक्त आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो आपके साथ नहीं है। क्योंकि वो प्रभु अपने मन को अपने वचन के प्रति कभी नहीं बदलता। जब उसने उस समय किया, वही प्रभु यीशु मसीह आज भी ये काम कर रहा है। जिस पास्टर को मैं कहना चाहता हूं, इवेंजलिस्ट को कहना चाहता हूं, लीडर को कहना चाहता हूं, मेरे भाई, अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे वो आत्मा उठ जाएगा और किसी और के पास चला जाएगा। और जब चला जाएगा तुम पाओगे कि एक दुष्ट आत्मा तुम्हें सता रहा है, वही दोष लगाने वाली आत्मा रहेगी जीवन में और वो दोष लगाना शुरू कर देगी, क्योंकि आत्मा उठ गया और दूसरी जगह चला गया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या मैसेज है! आई बिलीव दैट, हालेलुया। नाउ इस बात को याद रखें, जब वो रिजेक्ट हो गया, अब प्रभु शमूएल से कह रहे हैं अब तू उठ जा, अब तू उठ जा, अब तुझे उस देश में जा जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, वो बैतलहम है। और उस बैतलहम में जा, एक छोटे से घर में जा, एक छोटी सी जगह पर जा जिसका नाम बैतलहम है, और वहाँ पर जा। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति तुझे मिलेगा जिसका नाम जेसी है, और जेसी के पास जाना, उसके पुत्रों में से एक बेटा होगा जिसको मैंने चुना है इज़राइल का राजा होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या मैसेज है भाई!
हालेलुया। नाउ जब शमूएल उस घर में जाता है, जब शमूएल उस जगह पर बैठता है, जब शमूएल बातचीत करना शुरू करता है, जब शमूएल अपनी बातों को बताना शुरू करता है, ना उसके सातों बेटों को एक एक करके वो देखता है और यहोवा से पूछता है, क्या प्रभु यही वो व्यक्ति है? ना यहोवा उसे जवाब देता है, नहीं। उसके बाद दूसरा आता है, वो फिर पूछता है, यहोवा क्या यही वो व्यक्ति है? नहीं। उसके बाद तीसरा आता है, क्या यहोवा यही वो व्यक्ति है? नहीं। फिर चौथा आता है, यहोवा क्या यही वो व्यक्ति है? नहीं। ऐसा करते करते जब सातवां व्यक्ति का नंबर आता है, वो पूछता है, क्या ये सातवां ही है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा ये सातों उसने भेज दिए गए। और फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या ये सात ही पुत्र हैं तेरे? क्या और कोई तेरा पुत्र नहीं है? उस बात को याद रखें, क्या ये और कोई पुत्र तेरा नहीं है? उसने कहा एक और है जिसका नाम दाऊद है, जो भेड़ों का चरवाहा है, जो हमारे साथ बैठता नहीं है, वो बहुत छोटा है और उसके पास इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया क्योंकि उसमें कोई खूबी नहीं है, उसमें कोई लियाकत नहीं है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसके पास राजा बनने की कोई ताकत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ना उसने कहा मुझे उस 8वें से मिलना है, मुझे उस 8वें के पास जाना है। इस शमूएल ने उस 8वें के पास जाकर उससे फिर यहोवा से पूछा, क्या यहोवा यही है? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। I believe that somebody is here. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah। ना दूसरे शब्दों में वो कह रहा हो, शमूएल बोल रहा हो, अरे प्रभु ये तो बच्चा है, ये तो छोटा सा व्यक्ति है, अरे ये तो खाली एक, इसके चेहरे से तो लाली झलक रही है, ये तो एक साधारण मनुष्य है, ये कैसे राजा बनेगा? इसके पास कितनी ताकत है, ये कैसे अगुवाई करेगा, ये कैसे उस राज्य को संभालेगा? ना प्रभु से कहते हैं, तू उसके कद को मत देख, तू उसके जिस्म को मत देख, तू उसकी लालियों को मत देख, तू उसके चीजों को मत देख, तू जिसे देख रहा है मैं उसे नहीं देखता, मैं उस बीज को जो उसके अंदर पाया जाता है उसको वॉच कर रहा हूं। हालेलुया, मैं उसको देख रहा हूं। वो देखने में छोटा है लेकिन अंदर वो एक शेर है, अंदर वो उसके अंदर मेरी आत्मा प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रही है। यही है जो राजा बनेगा। हालेलुया, आमेन, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah। I believe that somebody is here. You look it, आप देखें, somebody is here, hallelujah, amen। जब वो कह रहा है, जब वो बोल रहा है, अरे प्रभु इसके पास तो कोई खूबी नहीं है, ये तो ऐसा ही है, उसके दिल को देख शमूएल, उसके दिल को देख, उसके दिल में देख क्या पाया जाता है, दिल में देख, क्योंकि तू जिसे देख रहा है वो भारी जिस्म है, मैं देख रहा हूँ वो अंदरूनी मनुष्य है, और मैंने इसी 8वें को चुना है इस्राएल का राजा होने के लिए। जो सातों भाई हैं, सातों भाइयों के बाद एक 8वां है जिसे मैंने चुना है इस राजा होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, क्योंकि वो इसके योग्य है। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। ना उसने वो तेल निकाला, उसने वो तेल को लिया, और जब तेल को लिया ना उस तेल को उसके ऊपर उंडेल दिया, और जिस वक्त वो तेल इस दाऊद के ऊपर आया, एक तरफ से आत्मा उठा और एक तरफ से आत्मा उसके ऊपर आ गया। शाऊल के ऊपर से आत्मा उठ गया और फिर दाऊद के ऊपर आ गया। ना इस बात को याद रखें, ये दाऊद, ये जो व्यक्ति है, इसके पास वो आत्मा आ गया। शाऊल से उठकर ये
ये आत्मा इस दाऊद के ऊपर आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि उसके पास वो तेल आ गया, उसके अनॉइंटिंग हो गई, उसके पास वो अभिषेक उतर कर आ गया। एक जगह पाया जाता था, पहले साउल के पास पाया जाता था, लेकिन साउल ने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। वहां से आत्मा उठा और इस दाऊद के पास आ गया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब ये तेल से नहाया हुआ व्यक्ति है जिसका नाम दाऊद है। अब इसके पास वो आत्मा है, अब ये उस आत्मा से भरा हुआ है ना। इस बात को याद रखें, जब ये इस आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, जब इसके पास वो आत्मा है और जब ये बजाता है, जब ये गुण गाता है, सारी दुष्ट आत्माएं भागती हैं। जब ये कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। इसके पास ये गीत हैं, इसके पास वो गीत हैं। वो कहता है ये परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। जब वो इन गीतों को गुनगुनाता है, उसके पास ये लिखित गीत हैं, उसने इन गीतों को लिखा है और वो गीतों को गाता रहता है। और जब वो गीत को गा रहा है, जब वो इन गीतों को गा रहा है, हालेलुया ना, इस बात को याद रखें, ये दाऊद है जो अब राजा बनने जा रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं के बीच में जब साउल को दुष्ट आत्मा सता रहा है, यही दाऊद उसको बचा रहा है, यही दाऊद अपने गीतों के ज़रिए उस दुष्ट आत्मा को भगा रहा है ना। इस बात को याद रखें, दाऊद दूसरी जगह पर अपने घरों में था। अब मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ। जब दाऊद दूसरी जगह पर था, जब दाऊद अपने घर में पाया जाता था, और जब एक गोलियत है जो फलस्तियों का सरदार है, जो फलस्तियों का हेड है, और वो चैलेंज करते हैं, वो बोलता है अगर तुमने माँ का दूध पिया है आ जाओ और मुझसे लड़कर दिखाओ, मुझे लड़कर दिखाओ और मुझसे बोलो, और जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, इस बात को याद रखना, अगर तुमने मुझे मार दिया तो पूरी फलस्तीन तुम्हारे आगे सिजदा कर देंगे, और यदि मैंने तुम्हें मार दिया तो सिजदा कर देंगे। इस बात को या तुम सिजदा कर देना। हालेलुया, हालेलुया। वो चैलेंज कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो बोल रहा है। मैं आज की भाषा में बात कर रहा हूँ भाई। वो ऐसे चिल्ला रहा है, वो दहाड़ रहा है, और ये पूरा इज़राइल मातम में हो चुका है। पूरे इज़राइल में मातम आ चुका है, पूरे इज़राइल में मातम ठहर चुका है। अब कोई व्यक्ति उस गोलियत से लड़ने में मतलब चाहता नहीं है। उसे पता है ये 13 फुटी इंसान है, इसकी उंगलियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये हमें ऐसे ही उठाकर फेंक देगा। हमारी इतनी ताकत नहीं है। पूरा इज़राइल मातम से भरा हुआ है, हर राजा तक पीछे हटा हुआ है। साउल के पास भी दम नहीं है कि इस गोलियत से लड़ पाए, इस गोलियत के सामने आ पाए। किसी के पास वो चीजें नहीं है जो इस गोलियत से लड़ पाए। पूरा इज़राइल चुप बैठा हुआ है, और चुपचाप साइलेंट में बैठा हुआ है। कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे लड़ पाए, कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके विरोध में बोल पाए, कोई व्यक्ति नहीं है जो खड़ा हो और इस गोलियत के बारे में, इस गोलियत को धराशायी करे। कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा हो रहा है, जब ऐसा हो रहा है ना, एक तरफ जो साउल जो चुपचाप बैठा हुआ है, उसके पास जो इतना बड़ा राजा है, राजा डर रहा है ना। इस बात को याद रखें, जो सेनापति हैं, जो अपने आप को योद्धा समझते हैं, अब वो डर के चुपचाप बैठ गए हैं। उनके पास ताकत नहीं है कि इस गोलियत के सामने लड़ पाए, इस गोलियत से युद्ध कर पाए। और जब इस गोलियत से युद्ध नहीं कर सकते ना, इस बात को याद रखें, उसने प्रभु का आदर नहीं किया है, उसने प्रभु के सेना को ललकारा है। उसने बोला है अगर तुम में ताकत है तो मुझसे आके लड़के दिखाओ ना। चुपचाप सब बैठे हैं, चुपचाप साइलेंट चल रहा है। कोई व्यक्ति नहीं है जो उससे लड़ पाए। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति नहीं है कि लड़ पाए ना। जब उसके दाऊद का पिता ने जब भेजा अपने पुत्र को कि तू जा किशमिश की कुछ टिक्कियाँ लेकर, और
पनीर की कुछ टिक्कियाँ लेकर, और जब तू वहाँ जाया अपने भाइयों का कुशल पूछना, उनसे पूछना और निशानी के तौर पर कुछ लेकर आ जाना, जिससे मुझे विश्वास हो कि वो सब कुशल में हैं। नाउ ये दाऊद जा रहा है, जब ये दाऊद जा रहा है अपने भाइयों के पास जा रहा है, अपने भाइयों से पूछता है, अपने भाइयों से कहता है अरे ये लो पिताजी ने ये भेजा है। और जब वो सुन रहा है और वो देख रहा है सब मातम में पड़ा हुआ है, सब साइलेंट पड़ा हुआ है, तो वो दूसरे शब्दों में पूछता हो अरे भाई ये क्या हाल है, सब चुपचाप क्यों पड़े हुए हो, क्या हुआ, तुम इससे लड़ क्यों नहीं रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो। ना इस बात को याद रखें, ये दाऊद पूछ रहा है अपने भाइयों से भैया ऐसा क्यों हो गया, चुपचाप क्यों बैठे हो, चुपचाप क्यों बैठे हो भाई। अरे भाई जब दाऊद ने सुना हो, क्या करें यार, इतना बड़ा कद्दावर जिसने कहा है जितनी दम हो आ जाओ, जिसने आ जाओ ललकार रहा है यार, हमारी दम नहीं है इससे लड़ पाए। अब क्या करें, चुपचाप बैठे हैं, मातम बना के बैठे हैं। ना साउल के पास दम, साउल भी चुपचाप बैठा है। क्या करें प्रभु, प्रभु से दुआ कर रहे हैं हम लोग तो भैया, प्रभु से ही दुआ कर सकते हैं ना भाई। दाऊद भी कह रहा है हाँ भाई ये भी बात है, प्रभु से ही दुआ कर सकते हैं। दाऊद कहता है इतनी सी बात, ये खतना रहित है कौन, ये खतना रहित है भाई। उससे कहते हैं तू अपना काम कर जाके, तू छोटा है छोटा बन के रहे, बड़ा मत बन, छोटा है छोटा ही रहे, बड़ा बनने की कोशिश मत कर। जा अपने पिता के घर, हमने ट्रेनिंग ली है, हम योद्धा हैं, हमने ट्रेनिंग ली है, हमें पता है तलवार कैसे चलाते हैं, हमें पता है कि कैसे लोगों को मारा जाता है, हमें पता है वो टोप को कैसे पहनना है, हमें पता है वो झिलमिल कैसे लेनी है। हमने ट्रेनिंग ली है, हमने इतनी बाइबल पढ़ी है, हमने इतना संदेश पढ़ा है, हमें इतना ज्ञान है, हमें इतनी सब चीज़ें पता हैं, हमने सब कुछ पढ़ा है भाई। आज की भाषा में बात कर रहा हूँ, समझने वाला समझेगा। हमने सब कुछ पढ़ा है और तू आके हमें सिखा रहा है अरे तुम डर काहे को गए हो भाई, डर काहे को गए हो। हमने सब ट्रेनिंग ले रखी है, हमने इतने संदेशों को पढ़ लिया है, हमने इतनी बार बाइबल पढ़ ली है, 7 मोह का किताब पढ़ लिया है, हमें रास्ता नहीं सूझ रहा कि हम कैसे इस गोलियत को मारें। लेकिन तू कह रहा है अरे मैं मार दूंगा भाई, ऐसे कह रहा है जैसे कुछ है ही नहीं गोलियत। गोलियत को दाऊद ऐसे कह रहा है जैसे गोलियत कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हैं भाई अबे तू जाके भाई भेड़ चढ़ा अपनी, वहीं जा, घर जा, वहीं रहे। लेकिन जब उसने देखा कि ये भाई तो मौका दे नहीं रहे, अब दूसरे के पास, उसने वहाँ बैठ के सुनने लगा अरे ये खतना रहित कौन है यार, तुम डर क्यों रहे हो। वो अंदर अंदर कुछ भाइयों में एक प्रेरणा भर रहा है, कुछ लोगों को अंदर अंदर लेकर आ रहा है, अरे इंकरेज कर रहा है मत डरो इस गोलियत से। मेरे भाइयों ने तो रिजेक्ट कर दिया है, मेरे भाइयों ने तो मुझे कह दिया मैं तो भेड़ चढ़ाने वाला हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस बार। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ ये खतना रहित कौन है जो खुदा की सेना को ललका रहा है। भाई समझो तुम खतना पाए हुए हो, तुम्हारा खतना हो चुका है, और ये खतना रहित कौन है। दूसरे शब्दों में समझा रहा हूं, ये अंदर अंदर मीटिंग चल रही है, अंदर अंदर काम हो रहा है। ये साउल के पास अभी खबर नहीं पहुंची है, लेकिन अंदर अंदर बात चल रही है। और दाऊद के भाई उसे कह रहे हैं तू पीछे हट भाई, तू अपना काम कर जाके, छोटा छोटा बन के रह जा उधर। दाऊद भी जानता है अभिषेक का तेल आया हुआ है भाई। दाऊद भी जानता है सैमुअल के ज़रिए अभिषेक किया गया है मेरा। दाऊद भी जानता है वो तेल मेरे पास है, वो आत्मा मेरे पास है। एक खतना रहित कौन है भाई। जब वो ये बातें कर रहा है उसके भाई उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके भाई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो समझ रहे हैं वो ये क्या लड़ेगा, हमने ट्रेनिंग ले रखी है, हम योद्धा हैं, हमने इतने पहले लोगों को मारा है, हमसे बड़ा कौन होगा। लेकिन ये नहीं जानते ये जो छुटका है भाई अभी क्या करने वाला है, अभी हिला के रख देगा और तुम मुंह ताकते रह जाओगे, मुंह खोले पड़े रहोगे तुम। और ये जो कैसे मारेगा उसे अभी तुम देखो भाई, अभी तुम देखो ये होने वाला है, ये घटने वाला है, ये चीज़ें होने वाली हैं। हालेलुया।
हालेलुया। जब ये बातें दाऊद अपने लोगों उन लोगों के बीच में कर रहा है, जब दाऊद की ये बात साउल के पास पहुंची, जब दाऊद की ये बात साउल राजा के पास पहुंची, तो साउल ने उस दाऊद को बुलवाया, और जब बुलवाया और उसे कहा, देख कर कहा, कभी तुमने अपना साइज देखा है? कभी तुमने अपने आप को देखा है? तुम बच्चे हो, तुम युद्ध लड़ोगे, तुम युद्ध में जाओगे, तुम बच्चे हो भाई, तुम बच्चे हो। घर में जाके पापा की मदद करवाओ। तुम्हारे भाई हैं युद्ध में, 3 भाई युद्ध में हैं, समझे? उनको लड़ने दो, उनका ही काम है, तुम जाओ घर। वो कहता है, मैंने शेर को चीर रखा है। वो कहता है, मैंने भालू को उखाड़ के फेंक रखा है। भाई ये कौन है? ये भी उसी की तरह है। शाऊल कहता है, अरे भाई ये भालू नहीं है, ये भालू नहीं है, ये कद्दावर है। ये 13 फुटी है, तो उसके बोना है बिल्कुल छोटा सा। ये 13 फुटी इंसान है, इसको कुछ नहीं हो पाएगा। हम जैसे भाई देख ले, डरपोक कुर्सी के पीछे दुबके हुए हैं, हमारे इजराइल में पूरा मातम छाया हुआ है, हम उससे लड़ नहीं पाए, और तू लड़ेगा? तेरे में इतनी ताकत है? वो कह रहा, लड़ूंगा भाई, मौका तो दो, एक बार मौका दे दो, फिर उठा के रख दूंगा पूरा। देखते हैं कौन जीतता है, मौका तो दो एक बार। शाऊल भी कहता है, तू जा भाई जा, तू नहीं लड़ पाएगा। लेकिन दाऊद के पास कॉन्फिडेंस है, दाऊद के पास वो विश्वास है, दाऊद के पास वो इंस्पिरेशन है, दाऊद के पास वो प्रेरणा है। नाउ दाऊद कहता है, मैंने जब मेरी भेड़ को एक शेर उठाकर ले गया था, मैंने उसे ढूंढ कर चीर दिया और उसे मार दिया। ये भी सेम ऐसा ही है, इसके साथ भी ऐसे ही करूँगा, चिंता ना करो। तुम्हें मेरी फिक्र मत हो, तुम उसकी फिक्र करो, ये मेरी फिक्र मत करो। शाऊल राजा, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम उसकी फिक्र करो, उसका साथ क्या होने वाला है। मौका दे के देखो एक बार, फिर बताता हूँ दाऊद कह रहा है। ना साउल ने उसको मौका दिया। साउल ने कहा, ले मेरी तलवार ले जा, ले मेरा वो टोप पहन ले, और मेरे बचने के लिए ये पीतल का टोप ले ले, और जब तुझे वो वार करे तो ऐसे बचना। ना उसने वो टोप को पहन लिया, उसने वो तलवार ले ली, और तलवार लेकर कुछ ही चल रहा था, उससे चला ही नहीं जा रहा, वो चल ही नहीं पा रहा। तो वो उसने कहा, अरे राजा, मुझे तो इससे पहनकर चला ही नहीं जा रहा है, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। उतार कर उसने बाहर रख दिया, उसने उसकी तलवार उसको वापस दे दी। उसने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे पहनकर चल ही नहीं पा रहा, मैं तो छोटा सा हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है, ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली है, ना मैंने कोई ऐसा काम किया है। और जब मैं इस मुकुट को पहन रहा हूँ, मेरा तो चेहरा ही नहीं दिख रहा भाई। मैं जब इस तलवार को ले रहा हूँ, मेरे से तलवार उठाई नहीं जा रही, तो मैं मारूंगा कहाँ से? मुझे इसकी आदत नहीं है, ये तू ही रख ले राजा। मैं तो अपनी लाठी लेकर जाऊंगा, मैं तो उस लाठी को लेकर जाऊंगा जिस लाठी से मैंने उनकी अगुवाई करी है। हालेलुया। और जब वो व्यक्ति खड़ा होता है, उन 5 पत्थरों को लेता है, उसके पास वो 5 पत्थर हैं, जिसका मतलब है JESUS। जो उसके पास जीसस है, उसके पास ग्रेस है, उसके पास 5 फॉर मिनिस्ट्री है। और जब वो इन चीजों को लेकर जा रहा है, वो हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, hallelujah. I am very excited, and I believe that my brother, somebody is here. I believe that you believe that somebody is here. Hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah. वो युद्ध में आ चुका है, अब वो उसी लाठी को लेकर आ रहा है, वो लाठी को लिए हुए है, और छोटा सा है, और चल रहा है, और उस व्यक्ति से युद्ध करने जा रहा है जिसका नाम गोलियत है, जो कद्दावर है, जो 13 फुटा इंसान है, और इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां हैं, वो उसे उठाकर यूं ही फेंक देगा। लेकिन वो जानता है, मैं खतना पाया हुआ मनुष्य हूं, मेरी मुलाकात उस वचन से हो चुकी है, खतना
खतना मीन्स पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूँ, और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति डरता नहीं है। उसको पता है मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मेरा युद्ध है, और जिस वक्त मुझे वो तेल मेरे ऊपर आया है, मेरे युद्ध शुरुआत हो चुकी है ना। इस बात को याद रखें, जिस वक्त वो तेल आपके ऊपर आ जाए, आपकी युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो जा रहा है ना, पलस्ती वो गोलियत देख रहा है और देखकर कहता है, अरे इज़राइल में क्या और लोग नहीं थे कि तुमने एक लड़के को लड़ने के लिए भेज दिया? क्या इज़राइल में और कोई व्यक्ति नहीं था, तुमने इसको भेज दिया है ना? वो भी कह सकता है, अरे तू इससे ही जीत के दिखा दे भाई, बाकी को तो बाद में देखेंगे, बाकी तो मातम में पड़े हुए हैं, बाकी तो रो रहे हैं, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, मरी हालत में पड़े हुए हैं। लेकिन वो कह रहा है, तू मैं कहना चाहता हूँ, एक गोलियत, मैं तुझे आज अपने पैरों के नीचे लाकर खड़ा कर दूंगा। वो कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आया है? क्या मैं एक आम मनुष्य हूं जो तू लाठी लेकर आया है? वो कह सकता है दूसरे शब्दों में, मेरी नजर में तू कुत्ता ही है, मेरी नजर में तू यही है। इस बात को याद रखें, इस गोलियत के विषय में वो कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अब वो दाऊद उन 5 पत्थरों में से एक को लेता है, उस एक को लेता है, और घूमते घूमते और नाचते नाचते उसमें से एक पत्थर उठाता है और कहता है, यहोवा मेरा चारवाह है, मुझे कोई घटी नहीं है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मेरा यहोवा मेरे साथ रहता है। और जब उसने इन गीतों को गुनगुनाया हो और उस पत्थर को चलाया उस गोफन में रखकर और सीधा उसकी माथे के बीच में जाकर लगा और वो वहीं पर ढेर हो गया। इस बात को याद रखे, उसके पास ये इंस्पिरेशन है, उसे पता है खतने की वैल्यू, उसे पता है पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की वैल्यू है। हालेलुया। जब उसने उस गोलियत को उस एक पत्थर के जरिए, उस यहोवा के वचन के जरिए, उस खतने के जरिए उसे ढेर कर दिया और उसी की तलवार से उसका सर अलग कर दिया, क्योंकि वो जानता था मैं खतना पाया हुआ मनुष्य हूं। हालेलुया। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े राजा ने उसका गोलियत को मार नहीं पाए, लेकिन ये दाऊद, ये जो छोटा दाऊद है, ये जो छोटा झुंड है, इसने उस काम को करा है। हालेलुया। इसके पास वो 5 पत्थर हैं, इसके पास वो पाइप और मिनिस्ट्री है। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, आमेन। I am very excited because I say ये दाऊद है जिसके पास वो मिनिस्ट्रियां हैं। इसको पता है, इस छोटे झुंड को पता है, हमारे आगे कोई गोलियत खड़ा नहीं हो सकता, हमारे आगे कोई गोलियत खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास वो 5 प्रकार के पत्थर हैं, उसके पास वो 5 प्रकार की सेवकाई है, उसके पास वो JESUS है, उसके पास वो ग्रेस है, उसके पास ये अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। ना इस बात को याद रखें, पूरा इज़राइल झूम उठा, पूरे इज़राइल को पता चल गया कि एक दाऊद ने इतने बड़े गोलियत को धराशायी कर दिया। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? क्योंकि उसे पता था मैं खतना पाया हुआ मनुष्य हूँ। इस बात को याद रखें, खतना पाया हुआ मनुष्य, खतना पाया हुआ मनुष्य किसी गोलियत के आगे झुक नहीं सकता। खतना पाया हुआ मनुष्य, हालेलुया, 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 आमेन। वो उसके साइज को देख रहे थे, वो ये नहीं जानते थे उसके अंदर वो गुण पाया जाता है। उसकी मुलाकात हो चुकी है, उसका अभिषेक हो चुका है, उसके ऊपर तेल डाला जा चुका है, उसके ऊपर आत्मा आ चुका है, इसलिए वो दहाड़ रहा है, इसलिए वो इस गोलियत से लड़ रहा है। आज शाम मैं इसी ब्याह पर कहता हूँ, भाई अपने गोलियत से लड़ो, खड़े हो जाओ, उस दाऊद
के समान और खड़े होकर कहो, हे गोलियत, ये खतना रहित कौन है जो खुदा की सेना को ललकारता है? ये खतना रहित कौन है जो मुझे ललकार रहा है? ये खतना रहित कौन है जो खुदा की सेना को ललकार रहा है? इस बात को याद रखें, ये खुदा की सेना को ललकार रहा है। और यह दाऊद भी कह रहा है, तो मुझसे युद्ध नहीं कर रहा, ये यहोवा है, ये युद्ध यहोवा का है, तूने उसको ललकारा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। क्या संदेश है मेरे भाई, क्या प्रभु का एटमॉस्फेयर इस शाम को यहाँ पे मौजूद है। जहाँ कहीं आप बैठे हैं, वो पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह आज आपको कुछ दिखाना चाहता है। और दाऊद भी कहता है, आज ही मैं तुझे अपने पैरों के नीचे लाकर खड़ा कर दूंगा। और आप उस गोलियत को बोलिए, उस शैतान को बोलिए, ये है तेरी जगह, ये है तू यहाँ पर। ये कौन कर सकता है? ये वो दाऊद कर सकता है। ये दाऊद के पास वो ताकत है, दाऊद के पास वो खतना का रेवलेशन है। आपके पास खतने का रेवलेशन है क्या? आपके पास वो पवित्र आत्मा का रेवलेशन है क्या? खतने की क्या वैल्यू है आपको पता है क्या? क्या खतना पाया हुआ मनुष्य की कुछ वैल्यू होती है भाई? क्या आपके पास वो वैल्यू है? इन बातों को समझें, इन बातों को रियलाइज़ करें। ये दाऊद है और ये गोलियत को मार रहा है। ये दाऊद कौन है? ये दाऊद कौन है ना? इस बात को याद रखें, ये छोटा है, ये एक छोटा झुंड है, ये एक छोटा व्यक्ति है, ये कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, लेकिन यही छोटा अब राजा बनने वाला है। यही छोटा जिसे राजा बनने का अधिकार प्रभु दे रहे हैं, ये छोटा राजा बनने वाला है ना। इस बात को याद रखिएगा, ये छोटा राजा बनने वाला है। और ये जो छोटा झुंड है, ये आज राजा बनने जा रहा है, ये रानी बनने जा रहा है, ये प्रभु के पास बैठने जा रही है। हालेलुया। इसका फाइनली एक चीज़ है, गोलियत को मारना। और जब गोलियत को ये मारे ना, इस बात को याद रखें, जब पवित्र आत्मा आता है, आपके जीवन में युद्ध शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में जब तक वो तेल नहीं आए, जब ये तेल डल जाएगा, ये तेल आपके ऊपर आ जाएगा, याद रखना अगला स्टेप है, आपके जीवन में युद्ध शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, आपके जीवन में युद्ध होंगे, इससे लड़ना पड़ेगा और तभी तुम राजा बन पाओगे ना। इस बात को याद रखें, इसको ABCD भी नहीं आती थी तलवार चलाने की, लेकिन एक गोफन के जरिए इसने धराशायी कर दिया। हो सकता है तुम्हें कुछ नहीं आता हो संदेश के बारे में, हो सकता है तुम्हें ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वो 5 पत्थर होने चाहिए, वो खतना का रेवलेशन होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा होना चाहिए। अगर वो तुम्हारे पास है, तुम उस गोलियत को मार सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए दुआ करते हैं इस प्यारे से एटमॉस्फेयर के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए, इतने प्यारे अभिषेक प्रभु जो यहाँ होता है। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ पे हाजिर हैं। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ, प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन, प्रत्येक लोगों के लिए जो इस वचन को सुनता है, उनके जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन सके। प्रभु जी, ये वचन घट रहा है प्रभु जी, ये वचन सिर्फ एक सरमन नहीं है, ये वचन एक घटित आत्मा है प्रभु जी, जो घट रही है, जो इस पृथ्वी पर चल रही है। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है कि इन वचनों के पढ़े जाने पे, इन वचनों के सुने जाने पे हम अपने आप को वैसा ही करने पाएँ। प्रभु जी, ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाले। प्रभु जी, एक छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी थी ज़मीन पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्शें, जिस पर अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमें कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी के साथ हमेशा तक बना रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।